हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 3 का नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और इसमें क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपको 2 इक्वेशंस मिलेंगी और इन 2 इक्वेशंस को आपको डिफरेंट मेथड से इस चैप्टर में सॉल्व करना है। तो इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 4 मेथड्स हैं। जैसे कि हमारा पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड और लास्ट मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे कि इन मेथड्स के नेम हैं स्टूडेंट्स, वैसे ही इनका प्रॉपर्टीज़, इनकी वैसे ही क्वालिटीज़ है कि जैसे कि बात करी जाए ग्राफिकल मेथड की, तो इसमें ग्राफ बर्ड आ गया। तो ग्राफिकल मेथड के ग्राफ बर्ड से ही पता लगता है कि हमें इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाकर जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ग्राफिकल मेथड कहलाएगा। ऐसे ही हमारा सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड आया सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि कोई जब दूसरे की जगह ले लेता है उसे सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि हमारा x वेरिएबल जो होगा वो पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में x की जगह ले लेगा, x की वैल्यू निकाल कर हम दूसरी इक्वेशन में रख देंगे, या फिर y की वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। तो यही हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्क करेगा इस तरह से। और हमारा थर्ड मेथड है एलिमिनेशन। तो इसमें एक वर्ड आया एलिमिनेशन, एलिमिनेशन या फिर एलिमिनेट। तो एलिमिनेट का मतलब जैसे कि होता है कि गायब कर देना। तो हमें क्या करना होगा कि हमें x वेरिएबल या y वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड में गायब कर देंगे, तो हमारा इस तरह से एलिमिनेशन मेथड वर्क करेगा। फोर्थ मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा कि इसका नाम है कि क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें जो है इस मेथड में जो टर्म्स की क्रॉस में मल्टीप्लाई करके जो है इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। आज हम जो डिस्कस करेंगे इन चारों में से वो हम मेथड डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपकी जो चैप्टर है एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में के पहले क्वेश्चन में ही कहा गया है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की जैसा कि मैंने बताया कि आप एक इक्वेशन से x या y वेरिएबल की वैल्यू निकालकर अगर दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो हमारा सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। तो इस तरह से अगर बात कर ली जाए, हमारे पास 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुए हैं। एक में कहा गया है कि x + y = 14 है, यानी कि x और y यहाँ पे 2 नंबर्स हैं जिनका सम जो है हमारा 14 है और उनका डिफरेंस यानी कि उनको अगर आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमें 4 मिलता है। तो बताइए कि वो x और y क्या हैं या नंबर क्या हैं। तो बात करी जाए इसको सॉल्व करने के मेथड की, तो सॉल्व करने के मेथड का फर्स्ट स्टेप है जो आपको इक्वेशंस दी होंगी उनका नेम दे देंगे। नेमिंग कर दिया जाए तो जैसे ये पहली इक्वेशन हो गई और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि जैसे कि हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू पहली इक्वेशन से निकालकर चाहे तो दूसरी में रख दें, या y की वैल्यू निकालकर पहली इक्वेशन से दूसरी में रख दें, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि x की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकालकर इक्वेशन 1 में रख दें, या y की वैल्यू निकालकर इक्वेशन 1 में रख दें। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपने x की वैल्यू निकाली और इक्वेशन 1 में ही पुट करी, यानी जिसकी वैल्यू आपने निकाली है उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, यही हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो जैसे कि मैं अगर इसको इक्वेशन 1 लेके चल रहा हूँ तो फ्रॉम 1 यहाँ पे लिखा जाए। फ्रॉम 1 से x की वैल्यू निकालना मुझे थोड़ा सा आसान लग रहा है, वैसे तो y भी आसान है। तो x + y = 14 दिया हुआ था, यहाँ पे x की वैल्यू निकालने का मतलब है कि x को अलोन कर देना LHS में। तो LHS में x को अगर अलोन कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि y को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि दूसरी साइड में भेज देंगे। तो दूसरी साइड में अगर y को भेजा जाए, y यहाँ पर क्या है प्लस का टर्म है, तो प्लस का टर्म आपको पता है कि राइट हैंड साइड में अगर जाता है तो वो हमारा माइनस का बन जाता है। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो x की वैल्यू हमारी 14 - y आ गई। इसको आप क्या नेम कर दो, इसको हमने जो यहाँ पे जो सिंप्लीफाई किया x की वैल्यू निकाली है, हम इसको नेम दे दिया हमने यहाँ पे स्टार। अब ये आपको आगे आसानी रहेगी, इसके लिए यहाँ पे इसका नाम स्टार दे दिया। अब आपको अगला काम क्या करना है कि जैसे कि मैंने बताया कि आप चाहें तो x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, उसे दूसरी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देना। तो देखा जाए तो हमने x की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाली थी, तो इसे सब्स्टिट्यूट जो किया जाएगा वो इक्वेशन 2 में किया जाएगा। इक्वेशन 2 में अगर करें तो यहाँ पे आप चाहें तो एक लाइन लिख दोगे सब्स्टिट्यूटिंग
द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यानी कि जो स्टार में x की वैल्यू निकल के आई है इसे इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो सब्सटीट्यूशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर भी इक्वेशन 2 में x होगा वो x जो है 14 माइनस बाई उसको रिप्लेस कर दोगे आप। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, पहले x आया था, यहाँ पे x आया, तो इस x की जगह पे आप क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे या रिप्लेस कर दोगे। सब्सटीट्यूट या रिप्लेस यानी x की जगह ले लेगा हमारा 14 माइनस बाई। तो 14 माइनस बाई ने जगह ले ली और बचा कौन, ये माइनस का बाई ऑलरेडी था तो इसको भी लिखना पड़ेगा माइनस का बाई। और क्या हो जाएगा, ये RHS में था हमारा इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बाई में बन गई। अगर ये बाई में इक्वेशन बन गई तो हमें इसमें बाई की वैल्यू निकालना पड़ेगा। बाई की वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ पे कि माइनस बाई और माइनस बाई ऐड हो सकते हैं। तो माइनस बाई और माइनस बाई अगर ऐड होते हैं तो वो हमारा बन जाता है माइनस का 2y। अब क्योंकि ये 14 हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसको भी हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो राइट हैंड साइड में अगर भेज दिया जाए तो 4 ऑलरेडी था, 14 उधर जाके कैसा हो जाएगा हमारा माइनस का। तो 4 में से 14 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा कितना बन जाता है, यानी कि आप छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें माइनस में जो रिजल्ट मिलता है, तो रिजल्ट हमारे यहाँ पे 4 में से 14 सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा माइनस का 10, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का 2y मौजूद है। अब देखा जाए LHS में भी माइनस का टर्म है और RHS में भी माइनस का टर्म है। जब दोनों तरफ माइनस के टर्म होते हैं तो उनसे माइनस माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। और उसके बाद बाई की वैल्यू निकालने के लिए जो 2 इसके इनटू में है, जो क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से देखा जाए तो 2 जो है वो क्या होगा हमारा 10 के अपॉन में पहुंचेगा और 10 अपॉन 2 बन जाता है हमारा 5। अब ये जो वैल्यू निकल के आई बाई की वैल्यू चाहे तो 1 में रखो या 2 में रखो, और चाहे तो इस स्टार को क्या है हमने सिंप्लीफाइड वे में रखा हुआ है, इसलिए बाई की वैल्यू यहाँ पे रखना सबसे आसान रहेगा कि आप स्टार में रख दोगे। तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम स्टार, तो स्टार में अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी जाए तो x की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ जाएगी। जैसे कि स्टार में क्या था, x हमारा 14 माइनस बाई था और y की वैल्यू जो है हमारी कितनी आई 5, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 14 माइनस 5, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 5 हमारा हो जाता है 9, ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप लिख दोगे सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। पास द वीडियो टू राइट इट। तो मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, इस बार आपको क्या है x और y वेरिएबल में सवाल ना देकर क्या कर दिया है, s और t वेरिएबल में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो s और t में दिया हुआ है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहली इक्वेशन को हम नाम दे दिया 1 और सेकंड इक्वेशन को नेम दे दिया इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखो कि हमें जो है इक्वेशन 1 से s या t की वैल्यू निकालो, उसे 2 में रख दो, या 2 से s और t की वैल्यू निकालो, उसे 1 में रख दो, बात एक ही है। लेकिन आप खुद देखो यहाँ पे कि माइनस में t है और s हमारा प्लस का है, तो हमारा इसमें s की वैल्यू निकालना आसान रहेगा या t की वैल्यू निकालना आसान रहेगा। तो t की वैल्यू अगर निकालोगे तो माइनस यहाँ पे रह जाएगा, उसके बाद माइनस आपको राइट हैंड साइड में भेजना पड़ेगा, वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। इसके लिए क्या रहेगा हमारा कि आप s की वैल्यू निकाल लो। तो s की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 से निकाली जाए तो आप यहाँ पे नोट कर दोगे फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 से क्या है, हम s की वैल्यू निकाल रहे हैं। s की वैल्यू अगर इसमें निकाली जाए तो माइनस t को आप राइट हैंड साइड में सेंड कर दोगे, यानी ट्रांसपोज कर दोगे। माइनस t को अगर RHS में भेजा जाएगा तो वो हमारा बन जाएगा प्लस का t, और ऑलरेडी 3 प्लस का मौजूद था, यहाँ पे वो 3 भी उतार दिया। एक तरह से फिर से इसका नाम दे दोगे, जब जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है x की या y की या फिर s की या t की, उसको हम स्टार नेम दे देंगे। वैसे तो आप कुछ भी दे सकते हो। तो इस s की वैल्यू जो है वो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्योंकि हमने s की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाली है, इसलिए इसको सब्सटीट्यूट जो हम करेंगे वो इक्वेशन 2 में करेंगे। तो फ्रॉम 2 लिखो या फिर यहाँ पे लिखो सब्सटीट्यूटिंग the value of s in equation 2। तो इक्वेशन 2 में अगर s की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया है, तो सब्सटीट्यूट हमने बताया था कि आप कैसे करोगे, कि सब्सटीट्यूट आप ऐसे करोगे जहाँ पे भी s होगा वहाँ पर आप
ये सब्सटीट्यूट कर दोगे यानी पुट कर दोगे या रिप्लेस कर दोगे t+3 से। जैसे यहाँ पे s था शुरू में, तो इस s की जगह पे लिख दिया जाएगा t+3, और होल अपॉन में हमारा था यहाँ पे 3, और प्लस में कितना आ जाएगा अब हमारा t/2 अब इक्वल टू 6। अब जैसे कि 8th क्लास में करते थे, इस तरह की इक्वेशन अगर आती थी तो हम इसमें t की वैल्यू, t हमारे यहाँ पे वेरिएबल है, t वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो t वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे 3 और 2 का हम ले लेंगे एलसीएम। तो 3 और 2 का एलसीएम आपको पता है कि हमारा 6 हो जाता है। तो 3 2 जा 6 होता है, इसलिए 2 क्या होगा इस न्यूमरेटर के इनटू में जाएगा, 2 इंटू t+3 प्लस ये हमारा 2 3 जा 6 होता है, तो ये वाला 3 जो होगा इस t के इनटू में जाएगा, तो 3t बन गया इक्वल टू 6। अब देखा जाए तो इस यहाँ पे ये ब्रैकेट है, इनको ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे। इसके अलावा ये होल अपॉन में 6 है, तो आपको पता है कि होल अपॉन में अगर 6 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से इस 6 के मल्टीप्लाई में भेजा जा सकता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करी जाएगी तो क्या होगा कि 6 की मल्टीप्लाई 6 से होगी तो हमारा बन जाएगा 36, और यहाँ पे इस ब्रैकेट्स को अगर ओपन किया जाए तो 2 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में होगी तो बनेगा हमारा 2t, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3 से भी करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 प्लस में 3t। अब आपको पता है कि वेरिएबल वाले टर्म जुड़ते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसे ही हमारे कांस्टेंट के टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 6 को हम अदर साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, और साथ में 2t और 3t हमारा ऐड होकर बन जाएगा 5t। RHS में हमारा जो है 6 जाएगा, तो 6 अगर जाएगा RHS में तो क्या बन जाएगा माइनस का 6, तो 5t इक्वल टू आ जाएगा हमारा एक तरह से 30, और अगर 5t इक्वल टू 30 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से 30 के अपॉन में 5 पहुँचेगा तो हमारा बन जाएगा 30/5, यानी कि t की वैल्यू आ गई यहाँ पे 6। अब t की वैल्यू जो 6 आ गई, क्योंकि हमारा इक्वेशन 2 वेरिएबल में है, और अनदर वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए इस t की वैल्यू चाहे तो आप 1 में रख दो, 2 में रख दो या स्टार में रख दो। स्टार में रखेंगे तो हमारी डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा फ्रॉम स्टार। तो फ्रॉम स्टार से अगर देखा जाए तो हमारा s इक्वल टू क्या हो जाएगा t+3 था यहाँ पे, तो s इक्वल टू आ जाएगा, t की वैल्यू हमारी 6 थी तो 6 + 3, तो s की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6 + 3 = 9। और इसके बाद आप लिख दीजिएगा कि इसका सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज़, जो सॉल्यूशन हो वो लिखिए। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ का हमेशा याद रखें कि आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उसका एक ना एक कंक्लूज़न ज़रूर होना चाहिए। कंक्लूज़न यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है, जो हमने इस प्रोसेस के ज़रिए सॉल्यूशन निकाला, वही हमारा यहाँ पे कंक्लूज़न होगा, उसको ज़रूर नोट करेंगे। तो पास द वीडियो टू राइट इट डाउन। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे, इसमें पहली इक्वेशन दी है 3x - y = 3, और अनदर इक्वेशन दी है 3x - 3y = 9। तो इसमें आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो कि देखा जाए तो यहाँ पे 3x - y = 3 आया, और यहाँ पे 9x - 3y = 9 आया। तो अगर इस इक्वेशन 1 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन 1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा 9x - 3y = 9, यानी कि ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 2 ही बन जाएगी। तो इस तरह की इक्वेशन अगर आपको मिलती है तो इसमें आप सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि आप अगर इसमें देखा जाए तो इसमें आप एक्सरसाइज 3.2 वाला कॉन्सेप्ट लगा दोगे कि यहाँ पे अगर a1/a2 निकाला जाए तो a1/a2 लीनियर कंडीशन के हिसाब से ये x का कोफिशिएंट यहाँ पे a1 कहलाएगा, और अनदर इक्वेशन का x का कोफिशिएंट a2 कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 3/9, और 3/9 जो होता है वो हमारा इक्वल होता है 1/3 के। इसी तरह से b1/b2 की बात करी जाए तो b1/b2 जो हो जाएगा यहाँ पे y का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन का, तो पहली इक्वेशन की y का कोफिशिएंट जो है वो हमारा है -1, और सेकंड इक्वेशन के y का कोफिशिएंट जो है वो हमारा -3। तो -1/-3 में क्या होगा कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट, बचेगा हमारा फिर से यहाँ पे 1/3। ऐसे ही यहाँ पे C1/C2 की बात करी जाए, C1/C2 जो हमारा रेशियो होता है वो कांस्टेंट टर्म का रेशियो होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट हमारा 3 और 9 है, तो 3/9 भी हमारा क्या हो जाएगा 1/3।
तो देखा जाए तो हर बार यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1/3 1/3 1/3 आ रहा है। इससे ये पता लगता है कि हमारा अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि ये दोनों लाइन जो होंगी वो एक तरह से मैंने बताया कि आप अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें पहले इक्वेशन में तो आपको अनदर वही इक्वेशन मिल जाएगी। वही इक्वेशन का मतलब कि यानी कि ये दोनों इक्वेशन सेम हो गई। और सेम का मतलब क्या होता है, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है तो उसे सेम लाइन भी बोलते हैं, साथ में कोइंसिडेंट लाइन भी बोलते हैं। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन का आ जाना, वो कोइंसिडेंट लाइन कहलाता है। यानी कि ये वाला केस जो है वो हमारा कोइंसिडेंट लाइन का है। और कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, जैसे कि देखा जाए यहाँ पे अगर 2 लाइन होंगी तो क्या होगा, इनके मैनी पॉइंट्स कॉमन होंगे। अगर मैनी पॉइंट्स इसमें कॉमन है तो इसलिए इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, देयर विल बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। I hope it's clear to you. Pause the video to write it. तो बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हैं और इसमें भी हमें इसको सॉल्व करना है, यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x और y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए देखो क्या है कि पॉइंट में इक्वेशन दी हुई है। तो अगर पॉइंट में इक्वेशन है तो इसे देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्या है कि देखा जाए तो इसका पॉइंट हटाया जा सकता है। जैसे कि आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर कोई इक्वेशन है, किसी इक्वेशन में किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है। तो आप ही बताइए इसमें कि इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ये इन तीनों टर्म्स का आपका पॉइंट हट जाए। तो सिंपली आप क्या करोगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे कि पहली इक्वेशन में अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये पॉइंट वाली झंझट जो है वो हमारे लिए फिनिश हो जाएगी। ऐसे ही इक्वेशन 2 में भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारे पॉइंट है, पॉइंट हमारा हट जाएगा। इससे हमारा जो कंप्लीट नंबर्स होंगे उसमें इक्वेशन बन जाएगी और ये प्रॉब्लम थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। तो इसको एक तरह से आप क्या कर दोगे, रीराइट कर दोगे। रीराइट मतलब दोबारा राइट कर दोगे। तो रीराइट अगर किया जाए तो रीराइट हम कैसे करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 0.2 की अगर 10 से मल्टीप्लाई होती तो बनता है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, यानी कि ये वाली इक्वेशन बन गई। और यही इसको अगर रीराइट कर दिया जाए तो अनदर इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें बाय सब्सटीट्यूशन मेथड इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए वही प्रोसेस के चाहें तो x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, उसे अनदर इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर दोगे, या फिर x और y की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकालो, उसे इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दो। तो जो आपको आसान लगे आप वो करिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 से x की वैल्यू भी आसान है, y की वैल्यू भी आसान है, तो x की वैल्यू ही निकाल ले रहे हैं। कि x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले कि हमें जो x के इनटू में टर्म होगा या x का टर्म होगा उसे एलोन LHS में रखेंगे, अदर टर्म्स जितने होंगे सबको RHS में भेज देंगे। तो अगर इस 3y को RHS में भेज दिया जाए तो 3y क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, RHS में जाके हमारा ये क्या हो जाएगा, 3y माइनस का 13 माइनस 3y। अब जैसा कि इस मेथड से पता है हमें कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे क्या है, x के इनटू में 2 आ गया। तो इस 2 को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से ये 13 माइनस 3y जो RHS में मौजूद है इसके अपॉन में 2 पहुँच जाएगा। और इसका नाम जैसा कि पीछे क्वेश्चंस करें उनमें स्टार नेम दे देते थे, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे कि हमने इसे स्टार नेम दे दिया। अब इस x की वैल्यू जो है सब्सटीट्यूट करी जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू आपने कहाँ से निकाली थी, इक्वेशन 1 से निकाली थी, तो इसे इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा सब्सटीट्यूटिंग the value of x in equation 2।
तो इक्वेशन 2 में अगर x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी जाए, सब्सटीट्यूट का मतलब मैंने बताया कि x की रिप्लेस कर देंगे, ये x की जो वैल्यू थी इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो रिप्लेस करने का मतलब क्या हो जाएगा कि आप यहाँ पे लिखोगे पहले फ्रॉम टू, या फिर वो तो लिख ही चुके हैं थ्योरी, तो क्या बन जाएगा 4 हमारा मौजूद था और यहाँ पे है x, इस x को रिप्लेस कर दोगे, इस x को जो है गायब कर दिया जाएगा या सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा या रिप्लेस कर देंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2 से। और बाकी टर्म जो है, बाकी टर्म क्या है हमारा, प्लस का 5y इक्वल टू 23, तो इसे भी लिख दिया। अब देखा जाए तो ये हमारे पास जो इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर आई है ये बाई में इक्वेशन है, तो इसमें बाई की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। तो बाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो यहाँ पे क्या है, होल अपॉन में 2 है, इसके होल अपॉन में 2 है और बाहर ब्रैकेट के 4 मौजूद है। तो इस 2 और 4 को सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि 2 बन जा 2 बन जा 2 हो गया और साथ में 2 जा 4 हो गया, यानी कि बाहर हमारा 2 बचा। इस बाहर जो 2 बचा है इसको ब्रैकेट के अंदर भेज दिया जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर भेजा जाए तो 2 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, 2 की मल्टीप्लाई 13 से भी होगी तो हमारा बन जाएगा 26, और 2 की मल्टीप्लाई 3y से भी होगी तो हमारा बन जाएगा माइनस का 6y, प्लस हमारा आ जाएगा 5y इक्वल टू 23। अब आपको यहाँ पे बाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बाई के टर्म ऐड कर देंगे और जो कांस्टेंट टर्म होंगे उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखा जाए तो -6y में 5y ऐड करा जा सकता है, तो -6y और प्लस का 5y अगर ऐड होते हैं तो हमारा बन जाता है माइनस का y, और इस 26 को भेज दिया जाएगा RHS में। तो 26 को अगर RHS में भेजें तो 23 माइनस 26 हो जाएगा। अब आपको पता है कि छोटे में से अगर बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू मिलती है वो नेगेटिव में मिलती है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 और यहाँ पे रहेगा माइनस का y। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा y इक्वल टू 3। ये जो y की वैल्यू निकल के आई हमें, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी, इसीलिए इस y की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन स्टार में। तो स्टार में अगर सब्सटीट्यूट कर दी जाए तो स्टार हमारी एक तरह से क्या थी कि आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम स्टार, तो स्टार में वैल्यू जो थी x की वैल्यू क्या थी, x इक्वल टू 13 माइनस 3y। वैल्यू सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है, बाई की जगह पे रिप्लेस कर दिया जाएगा किसको, 3 बाई था तो बाई का मतलब 3 रख दोगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 बन जाएगा अपॉन में 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई में यहाँ पे माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है। तो आपको पता है कि पहले आप न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई करोगे, न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई जो है हमारा किससे होगा, बॉड मास रूल से। बॉड मास रूल में पहले मल्टीप्लाई की जाती है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 13 माइनस 9 अपॉन 2। उसके बाद जो है सब्ट्रैक्ट कर लोगे, 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो हमारा बचता है 4 और होल अपॉन में है 2। अब 4 अपॉन 2 आपको पता ही है कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। पास द वीडियो टू राइट इट। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है। तो अगर 6 की बात करी जाए तो 6 क्वेश्चन जो है आप जैसा कि आप 4th क्वेश्चन किया था वैसे ही करोगे। तो x की वैल्यू निकाल कर जो भी y के टर्म्स में मिलेगी उसे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, y की इक्वेशन बनेगी, y की वैल्यू वहाँ से जो निकल के आएगी उसे स्टार में सब्सटीट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 5 की, 5 में भी यही करना है कि x की वैल्यू आप निकालोगे। तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे बात करी जाए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में √3y अपॉन √2 आ जाएगी। अब इसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में अगर सब्सटीट्यूट करी जाए तो इक्वेशन 2 में अगर सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या बनेगा, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 इक्वेशन थी। यहाँ पे x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी जाए तो x की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर दी जाए तो क्या बनेगा हमारा, माइनस में √3y अपॉन √2 माइनस में √8y इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई मत करो क्योंकि RHS में 0 मौजूद है। अगर RHS में हमारा 0 है तो इसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं, साथ में बाई इधर भी आया, बाई इधर भी आया। तो देखा जाए तो इस बाई को कॉमन लिया जा सकता है। तो बाई का अगर कॉमन लिया जाएगा तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, √3 की माइनस √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 अपॉन √2 आ जाएगा, माइनस में √8 आ जाएगा। अब क्योंकि हमें बाई की वैल्यू निकालनी थी
तो बाई की वैल्यू निकालने के लिए बाई के इनटू में जो भी होगा उसे 0 के अपॉन में भेजा जा सकता है अलोन करने के लिए। तो बाई को 0 के अपॉन में अगर भेजोगे आप, यानी कि क्या आएगा, माइनस का 3/√2 माइनस का √8। तो बाई की वैल्यू निकालने के लिए 0 के अपॉन में जो भी जाएगा, आपको पता है कि 0 अपॉन समथिंग जो होता है, 0 अपॉन के कुछ भी होगा, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 0। इस बाई की वैल्यू जो 0 आई है उसे आप सब्सटीट्यूट कर दोगे इसे इक्वेशन स्टार में। तो स्टार में अगर बाई की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या होगा, 0 के इनटू में जो भी होगा वो भी 0 बन जाएगा, जाहिर सी बात है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, वही हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। और अगले क्वेश्चंस के लिए हमारे वीडियो चैनल से जुड़े रहें और इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।